स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं काजेटिव वर्ब, काजेटिव वर्ब प्रणार्थक क्रिया। वर्ब का चैप्टर आगे बढ़ रहा है। इसके पूर्व वाली जो वीडियो थी फैक्टिटिव वर्ब पर थी। तो शुरू करते हैं। काजेटिव वर्ब क्या चीज़ होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जो चेंज आता है काजेटिव वर्ब पर आता है, यानी उसमें काजेटिव वर्ब पर भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो देखें किस काजेटिव वर्ब का पैसिव बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो वीडियो पूरी आप जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब की हिंदी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात प्रेरणा देने वाली क्रिया। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? डिफिनीशन क्या होगी? वह क्रिया जो प्रेरणा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो काजेटिव वर्ब कहलाती है। वह क्रिया जो प्रेरणा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो काजेटिव वर्ब कहलाती है। अब काजेटिव वर्ब का निर्माण कैसे होता है उसे जाने आप। काजेटिव वर्ब को अगर आप डिक्शनरी में खोजते हो तो नहीं मिलेंगे। काजेटिव वर्ब कोई सिंगल वर्ड वर्ब नहीं होती है, एक शब्द वाला क्रिया नहीं होती है कि डिक्शनरी में मिले। यह फॉर्मेटिव है, अर्थात इसका निर्माण किया जाता है। तो काजेटिव वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, इसका महत्व क्यों है, इसको जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी में खोजोगे क्या तैरना, हिंदी की डिक्शनरी से खोजोगे कि तैरना की अंग्रेजी, तो क्या मिलेगी? टू स्विम। ठीक, या केवल स्विम इंफिनिटिव फॉर्म, और ये क्या है? बेयर इंफिनिटिव फॉर्म। और इंग्लिश की डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो डिक्शनरी में तो बिना टू लगा करके ही शब्द स्टार्ट होते हैं सीक्वेंस में अल्फाबेटिकली। तो स्विम मिलेगा, तैरना। अगर आप तैराना शब्द डिक्शनरी में आप खोजते हो दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में, तो वर्ड आपको नहीं मिलेगा। यानी तैराना की क्या अंग्रेजी होगी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा।
देखिए, तैरना यानी तैरने का कार्य करना। तो व्यक्ति स्वयं तैरता है। व्यक्ति क्या करता है? स्वयं तैरता है। सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब इंट्रांसिटिव। अब यहाँ भी इस वीडियो को समझने के लिए वर्ब पार्ट 6 को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तभी संभव है। तो YouTube पर भी मैं सीक्वेंस में ही कार्य करूँगा और करता भी हूँ। इसी तरह लाइव क्लास जो मेरा चल रहा है सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ। जल्दीबाजी में आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तो चलिए भाई, अब यहाँ तैराना की बात मैं करता हूँ। वह तैरता है, वह बच्चों को तैराता है। देखिए, तैरना स्वयं और तैराना किसी और को। तैराना किसी और को। तो कौन तैरेगा? जिसको तैराया जाएगा। तो जो जिसको तैराया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन तैराने वाला सब्जेक्ट होगा। अब तैराने वाला स्वयं, बोलिए, क्रिया में भाग लेगा कि नहीं लेगा? भाई किसी को तैराएगा तो क्या बाहर से बोल देगा कि जाओ तैरो? वो भी जाएगा, आपकी मदद करेगा, क्रिया में सहयोग करेगा, लेकिन तैरेगा कौन? ऑब्जेक्ट। ये शब्द है। आगे मैं वर्ड हिंदी में देता हूँ। ये महत्व जान लीजिए, इसलिए ये चीज दे रहा हूँ ताकि पूरा वीडियो आप देखें। वीडियो लंबी होगी तो लिखना, लिखना की इंग्लिश क्या होती है? टू राइट, या केवल आप राइट कह सकते हैं। ये इंफिनिटिव फॉर्म, ठीक है ना? क्या है? ये क्या है? इंफिनिटिव फॉर्म में है, और यह क्या है? बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ भी है। तो बेयर इंफिनिटिव। तो दो फॉर्म होते हैं, मौलिक हैं ये। किसी भी क्रिया के ओरिजिन फॉर्म दो होते हैं, एक इंफिनिटिव, एक बेइंफिनिटिव। जनरली आप लोग क्या बताते हो? बेइंफिनिटिव की ही बात करते हो। वास्तविकता है कि इंफिनिटिव फॉर्म में बताना चाहिए। लिखना की अंग्रेजी क्या है? डू राइट बताना चाहिए। अब चलिए, अब अगर आप वर्ब पार्ट 6 देखे हैं तो वहां पर क्या है? इसका ये बीटी भी है और यह बीआई भी है। बोथ की कैटेगरी में आता है। उस वीडियो को जरूर देखें। ऑलवेज बीटी, ऑलवेज बीआई और बोथ। तो बोथ की क्या है? कैटेगरी में आता है। अब चलिए, इस लिखना से अगर हम बनाएं लिखवाना, क्या है? एक शब्द बनेगा लिखाया, एक बनेगा लिखाया और दूसरा बनेगा लिखवाना। तो हम थोड़ा इसका क्रम जो है यहाँ उल्टा कर देते हैं, क्योंकि पहले बीआई और फिर बी। ध्यान दीजिएगा, लिखाया और क्या हुआ? लिखवाया। ये शब्द मिला है आपको? लिखा खुद, लिखना का मतलब खुद लिखना, और लिखाना का क्या मतलब? लिखना और लिखवाना दोनों आ जाएगा। वीआई है पहले नंबर पर जो मैंने लिखा, यानी जब लिखना का प्रयोग हम वीआई के रूप में करेंगे तो इससे ये पैदा होगी क्या?
टीचर क्या करता है, जब सर्वप्रथम लेटर लिखना बताता है, एस्से लिखना बताता है, तो लिखा है, लिखाता है, बोर्ड पर खुद लिखेगा, कहेगा कि लिखो, उतारो, छापो। आलेख लिखना सिखाएगा तो बताएगा, वर्ड बोलेगा, कहेगा लिखो, उसको स्पेल करेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या है, लिखवाना शब्द है। क्या है भाई, लिखवाना। तो जब आप सीख लोगे तो टीचर का मूड नहीं है पढ़ाने में तो क्या करेगा, आया बोल दिया कि कल जो है मैंने पिता पर, फादर पर लेटर लिखने को कहा था ना, सिखाया था ना, लिखो, तो बस क्या करेगा वो, लिखवाए। तो अभी इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ, अब यहाँ भी इंग्लिश आपकी नहीं मिलने वाली है डिक्शनरी में, ठीक। तो ये आपका ऑलवेज वीआई, ये क्या है, वीआई, ऑलवेज वीआई से प्राप्त हो रही है। ये बोथ की कैटेगरी से आ रही है। इसी तरह ऑलवेज बीटी से भी बन सकता है। हम शुरू करते हैं। बस महत्व बता रहे थे कि इसकी इंग्लिश आपको मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी मिलेगी और इन दोनों की इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो जाती है, फॉर्मेटिव। और ये क्या है, देखिए, प्रेरणा, तैरने की प्रेरणा देना, लिखाया, लिखने की प्रेरणा देना, और यहाँ भी लिखवाना, लिखने की प्रेरणा देना। तो ये सारी क्रियाएं, यह और ये दोनों क्या हो जाएगी, कास्टिव वर्ब होंगी। तो कास्टिव वर्ब का निर्माण कैसे होता है, डिफिनेशन में मौखिक बोल चुका हूँ, लिखना कोई जरूरी नहीं, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। यानी वह क्रिया जो का प्रेरणा देने के अर्थ में या भाव में प्रयुक्त होती है, काजेटिव वर्ब कहलाती है, ठीक। अब काजेटिव वर्ब दो प्रकार की होती है। काजेटिव वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ठीक ना। देखिए, कास्टिव जो वर्ब होती हैं दो प्रकार, कास्टिव वर्ब दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है, फॉर्मेट किया जाता है, पहले ही मैं चर्चा कर दिया हूँ, इसका जो फॉर्मेट किया जाता है। तो जो पहला प्रकार है आपका, ये देखिए, काजेटिव वर्ब ऑफ वीआई, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब जो दूसरा प्रकार है, काजेटिव वर्ब ऑफ वीटी, तो फॉर्मेटिव होती है। कुल मिलाकर क्या हुआ, पहला जो प्रकार होगा उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण वीआई से, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब से होगा। अब यह इंट्रांसिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, यह इंट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज भी हो सकती है, बोथ से भी आ सकती है, और यह ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज ट्रांसिटिव भी हो सकती है और बोथ से भी आ सकती है। ओके, इन बातों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वीडियो यानी वर्ब पार्ट 6 को देखना जरूरी है। ये दो प्रकार की होती हैं, बोलिए। ऑलवेज अगर आप पढ़े हैं तो ऑलवेज वीआई और बोथ, बोथ का मतलब बीटी और वीआई से आएगी, बीटी और वीआई से आएगी। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्या, ऑलवेज बीटी या बोथ से आएगी, तो बोथ में बीटी और वीआई,
अब ये बात पुरानी हो चुकी है, अगर आप क्रम से वीडियो देखते हैं तो, है कि नहीं। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अगर वी आई है तो चाहे वो ऑलवेज वी आई हो या बोथ से आई हो, फंक्शन किसका देगी, इंट्रांसिटिव वर्ब का। तो इसका जो निर्माण होगा, इसका जो निर्माण होगा कैसे होगा, तो यहाँ लेते हैं, यानी जो कास्टिव वर्ब होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, दिख रहा हूँ नहीं। कास्टिव वर्ब में सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वह वर्ब टू मेक होगा, क्या होगा, टू मेक, ओके, क्या होगा, टू मेक। उसके बाद हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, somebody or something, somebody or something, something। उसके बाद प्लस, ये स्ट्रक्चर है पूरे सेंटेंस का बताया जाए। कैन कास्टिव वर्ब कोई सिंगल वर्ब नहीं है, ठीक ना। अब मैं बता रहा हूं, यहां पर प्लस क्या करेंगे हम, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव ऑफ क्या, वी आई। देखिए यही चीज हेडिंग में दिया गया है, अरे वी आई का बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्रिया का कर्ता, यह जो सब्जेक्ट है पूरी कास्टिव वर्ब का करता है। अभी एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है पोर्शन, वास्तविक जो रियल कास्टिव वर्ब के अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा, ठीक। तो जो रियल कास्टिव वर्ब है हमारा, रियल कास्टिव वर्ब की जो रेंज है कहाँ से, यहाँ से शुरू होती है, यानी टू मेक से। टू मेक मूलावस्था में इसलिए लिखा गया है ओरिजिन फॉर्म में कि अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होगी। प्रेजेंट है तो मेक्स हो सकता है, मेक हो जाता है, पास्ट है तो ये मेड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी। तो जो रियल कास्टिव वर्ब का जो निर्माण हमारा हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यानी मेड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, समबॉडी ऑब्लिक समथिंग, यानी व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, और आगे प्लस बेयर इन्फिनिटिव ऑफ वी आई, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लिखा जाएगा, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के रूप में आप नहीं इसको समझेंगे, बेयर इन्फिनिटिव, कारण कि एक्टिव जब सेंटेंस रहेगा तो बेनिफिटिव होगा, और जैसे पैसिव बनाओगे तो वह इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। अतः यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कहना, देखने में तो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म नहीं, किसका फंक्शन दे रहा है, बेनिफिटिव का। यही कारण है कि वह इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। तो हम शुरू कर दिए इसको, तब यहाँ पर जगह कम है, नहीं संभव है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अब इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, यानी पहली हेडिंग खुल गई। तो पहली हेडिंग कौन सी, कास्टिव वर्ब ऑफ वी आई। आपने स्ट्रक्चर देखा, क्या हुआ, आपने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कोई भी क्रिया अगर आप वी आई लिखते हो, क्या लिखते हो, वी आई, चाहे वो ऑलवेज वी आई हो या बोथ से आई हो, तो हम किससे बनाएंगे, मेक लगा करके बनाएंगे।
चलिए, तो दो क्रियाएं हम लेते हैं VI, एक ऑलवेज VI लेते हैं और एक बोथ लेते हैं। अभी मैं जैसा कि ऊपर क्या किया, चर्चा किया, उन्हीं को मैं उठाता हूँ। तो चले का टू स्विम, हम टू स्विम लेते हैं और ऊपर से आ सकते हैं। हम टू स्विम लेते हैं, क्या लेते हैं, टू स्विम लेते हैं। टू स्विम क्या है, तैरना, तैरना, ठीक। अब तैरना से अगर हम तैराना बनाते हैं, क्या होता है, तैराना, तैराना, ठीक है ना, तैराना। तो तैराना क्या होगा, हमारा कास्टिव वर्ब होगा। तो कास्टिव वर्ब होगा तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू मेक, ठीक है ना, इंग्लिश इसकी हो जाएगी टू मेक, बोलिए समबॉडी को तैराएंगे कि समथिंग को, यहाँ समबॉडी लेते हैं। तो टू मेक समबॉडी, इसका कास्टिव वर्ब हो जा रही है टू मेक समबॉडी। स्ट्रक्चर जो नीचे दिए हुए हैं, टू मेक मूलावस्था में हम दे रहे हैं, अभी टेंस में प्रयोग इसका नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टू मेक समबॉडी, उसके बाद बेयर इंफिनिटिव ऑफ VI। ये हमने क्या बताया, ये क्या चीज है, बोलिए, ऊपर अभी हमने बताया था, क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज VI। इसे कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलवेज VI है। इसका मतलब ऑलवेज VI से हम तैराना प्राप्त कर रहे हैं, कास्टिव वर्ब। ये आपका तैराना क्या बन रहा है, काजेटिव वर्ब बन रहा है, क्या बन रहा है, काजेटिव वर्ब। अब इस काजेटिव वर्ब का निर्माण यूं हो रहा है, ठीक। बस हम सब्जेक्ट लगा देंगे, टेंस बदल देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। तो टू मेक समबॉडी, टू मेक समबॉडी स्विम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिला, कास्टिव वर्ब तैराना मिला, जो कि डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो अब इस पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। ऑलवेज VI से हमने लिया, तो इस पर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह तैरता है, अगर हम लिखते हैं वह तैरता है, वह तैरता है, तो बताइए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में क्या है, तैरने का काम कर रहा है, यानी कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। तो ये सिंपल एक ऑर्डनरी सेंटेंस हुआ। तो क्या हुआ, ही स्विम्स हो जाएगा। टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो टेंस के अनुसार क्या हो जाएगा, स्विम। और क्या है, ये तैरने का काम कर रहा है, ये क्या है, ऑलवेज VI है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बहुत करोगे तो कॉम्प्लीमेंट। वह नदी में तैरता है, यानी रिवर में तैरता है, पुल, पोखरा, पांड, तालाब, कहीं भी लिख सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप लिखते हो, अगर आप लिखते हो वह बच्चों को तैराता है, तैराता है, वह बच्चों को तैराता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, है स्वयं तैरता है,
स्वयं तैरता नहीं बल्कि बच्चों को तैरने में मदद करता है, लेकिन मदद जब करेगा तो क्रिया में हिस्सा लेगा, क्योंकि वो भी पानी में उतरेगा, बच्चों को हेल्प करेगा, उनको पकड़ेगा, नहीं तो बच्चे पानी में डूब जाएंगे। तो इस तरह से अगर वीआई, ध्यान देना, वीआई चाहे ऑलवेज वीआई हो चाहे बोथ से आई हो, जब कास्टिव वर्ब का निर्माण होता है तो उस कास्टिव वर्ब का कर्ता क्रिया में प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग भी लेता है, क्रिया में भाग भी लेता है। तो स्वयं अकेले तैर नहीं रहा है बल्कि बच्चों को तैरा रहा है। अब छोटे बच्चे हैं तो वो नीचे से पकड़ करके उनकी मदद कर रहा है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से छोड़ देगा, लेकिन साथ में तैरेगा। अब एकदम सीख गए तो फिर तैराना का मतलब रह ही नहीं जाएगा, तब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए, वह बच्चों को तैराता है, तो यहाँ पर नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तैराता है तो तैराने का जो सब्जेक्ट तो यही होगा, तैराना सब्जेक्ट यही होगा, और ये आपका क्या है, कास्टिव वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? कास्टिव वर्ब बनेगा। और किसको तैरा रहा है? बच्चों को। ये क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। बच्चे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या कर रहा है? बच्चों को तैराने में हेल्प भी कर रहा है, मदद, यानी क्रिया में भाग, यानी प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग भी ले रहा है। तो जब भी कास्टिव वर्ब वीआई से उत्पन्न होगी, यानी वीआई से उसका निर्माण किया जाएगा, तो क्या होगा? कर्ता, क्रिया का कर्ता अर्थात कास्टिव वर्ब का कर्ता क्रिया में भाग भी लेगा। इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? बोलिए। देखिए, ही हमने कहा, क्या लिखा है? टू मेक, मूलावस्था में अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगा। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या है आपका? वो सिंगुलर नंबर। तो क्या हो जाएगा? ही मेक्स हो जाएगा। ठीक है, ही मेक्स हो जाएगा। और ही मेक्स द चिल्ड्रेन स्विम। ठीक ना? क्या हो गया भैया? स्विम। अब देखिए, बांट लीजिए। तो ये चीज क्या है? यहां से यहां तक कास्टिव वर्ब है, बोलिए है कि नहीं? अब कास्टिव वर्ब में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए। ये सब्जेक्ट है पूरे कास्टिव वर्ब का, पूरे कास्टिव वर्ब का। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कास्टिव वर्ब ही मानी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑब्जेक्ट भी उसी का हिस्सा बनेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का कास्टिव वर्ब का निर्माण होगा ही नहीं। परंतु एनालिसिस करते हैं तो कास्टिव वर्ब में दो क्रियाएं, ये देखिए, ये मेन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी। ये मेन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक। और ये आपका क्या है? बेयर इंफिनिटिव है। किसका? बेयर इंफिनिटिव। तो बेयर इंफिनिटिव ऑफ वीआई, और वीआई हमारी क्या है? बोलिए, यहाँ पर लिखी गई है। ओके, अब मेन वर्ब यहाँ का मैक्स क्या है? देखिए, मैक्स क्या है? मैक्स मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑलवेज ट्रांसटिव। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो हर वाक्य में आएगी। क्या है? ऑलवेज वीटी, इसे तो हर वाक्य में आना है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर मिला। तो किसी भी क्रिया वीआई, ये आपका हमने जो वीआई लिया, किससे लिया? ऑलवेज वीआई। अब हम
ऐसा वी आई लेते हैं जो बोथ से आए। किससे आए? हाँ, बोथ से आए। इसलिए वर्ब का पार्ट 6 देखना आपको बहुत जरूरी है, बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा। तो बोथ से हम लेते हैं एग्जांपल। देखिए, टू राइट, मैंने तो इसको थंबनेल में ही लगा दिया है कि ऑलवेज बीटी, ऑलवेज वी आई और बोथ ऊपर ही लगा दिया है। आप देख कर वहीं से आप समझ सकते हैं। देखिए, राइट है, अब राइट है तो राइट बोथ से आती है। तो अगर यहाँ पर हम बीटी लिखते हैं और यहाँ पर भी बीटी लिखते हैं, अरे सॉरी वी आई लिखते हैं, यहाँ वी आई लिखते हैं, तो इसका मतलब ही क्या है? लिखना। और उसमें 3 श्रेणी बताई गई है कि बोथ में क्या, सेम फॉर्म सेम मीनिंग, सेम फॉर्म डिफरेंट मीनिंग, और सेम फॉर्म डिफरेंट मीनिंग बट क्या जी, बीटी का इल्डेड फ्रॉम वी आई। ठीक ना? तो वीडियो कौन, वर्ब पार्ट 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर देखें। हाँ, वर्ब में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसका भी मतलब क्या होगा? लिखना। क्या होगा? लिखना। तो जब यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ देखिए बीटी है, लिखना, तो ये ऑब्जेक्ट लेगी, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, बोलिए ऑब्जेक्ट लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। और यहाँ जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हम इसको बीटी के रूप में लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट लेगी, तो क्या हो जाएगा? इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। चलिए लिख देता हूं। और क्या जी, यह ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो इट डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, ये चीज मिलेगी। अब ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इनका हम कास्टिंग वर्ब बनाते हैं तो दोनों से बन जाएगा, दोनों से बनेगा। देखिए, तो जब दोनों से बनेगा इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी ऑब्जेक्ट लगेगा और इसमें भी ऑब्जेक्ट। तो इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे ना, सेकेंड हेडिंग है, पहली हेडिंग चल रही है। तो फिर भी ऑब्जेक्ट तो लगेगा ना, लेकिन हिंदी आपको जानना है। इधर लिख सकता हूँ, देखो तो थोड़ा सा देखिए। तो इस लिखना से क्या बनेगा? लिखवाना। दिख रहा है जी? बच्चों को दिखेगा नहीं तो क्या फायदा? लिखवाना। और इससे बनेगा लिखाना। ध्यान दीजिएगा, लिखाना। अब सेंस निकल गया। लिखाना, बच्चा आया घर पर, कह रहा मम्मी आज गुरुजी ने फादर पर पत्र लेटर लिखाया। तो बताओ, गुरुजी ने क्या किया? लेटर लिखना सिखाया। इसका मतलब बीआई से। ठीक है, तो बीआई से हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? टू मेक। ठीक है ना? अब लिखाना का मतलब somebody की समथिंग, तो समथिंग, टू मेक समथिंग। अब बोलो, राइट का क्या होगा? राइट ही रहेगा। क्या रहेगा? राइट ही रहेगा। अब चलिए इसकी मैं चर्चा करता हूँ। बच्चे ने कहा कि
मम्मी गुरुजी ने आज कल तो जो कल परसों ऐसे बोलेगा, लिखाए थे, लिखवाए थे, मतलब लिखाया था, लिखवाए नहीं थे, लिखाया था यानी समझाया था, सिखाया था, यानी इस बात को करेगा। फादर पर लेटर लिखना सिखाया था या केवल कहेगा लिखाया था। आज उन्होंने हम लोगों से लिखवाया है, हम लोगों से लिखवाया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये लिखवाना। तो यहाँ पर गुरुजी जब लिखाएंगे तो सिखाएंगे, यानी गुरुजी क्या है, प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेंगे, तब ये कास्टिव वर्ब ऐसे बनेगा। अब गुरुजी ने कहा कि कल मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, फादर पर लेटर लिखना, आज तुम लोग लिखो, खुद लिखो, स्वयं लिखो। गुरुजी बैठ गए, बच्चे लिखना शुरू किए। तो क्या कहेगा बच्चा, मम्मी आज गुरुजी को कोई नई चीज़ नहीं सिखाए, आज वो कल वाला ही पत्र का लिखवाए हैं। तो ये भी कास्टिव वर्ब बनेगा। अब इस कास्टिव यह कौन सा होगा, बीटी से आया, किस बीटी से, बोथ। वहाँ भी मैंने लिखा था क्या, ऑलवेज बीटी या बोथ से, तो ये बोथ वाला आ रहा है। अब वो चीज़ आगे नीचे उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर भी मैं दे रहा हूँ क्या, यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगा इसके द्वारा, इससे पूछ, हाँ किसके द्वारा, बच्चों से लिखाया, खुद नहीं लिखा, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको टू है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं बताना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, टू है या गेट, यानी टू दोनों के लिए लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ जगह कम है तो ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, समबॉडी या समथिंग होगा। उसके बाद साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इन डिटेल अभी हमको बताना है। तो पार्ट्स ऑफ सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल इसका होगा पीपी, पास्ट पीपी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बीटी, ये मिलेगा, नीचे फिर आएगा, ठीक है ना, ये केवल हिंट कर दे रहा हूँ। तो अभी हमको एग्जांपल किस पर देना है, इस पर टू स्विम पर हमने दिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट की। तो देखिए एग्जांपल क्या हुआ, गुरुजी, यानी भी क्या बढ़ा देता हूँ, अच्छा हो जाएगा। गुरुजी ने पत्र लिखाया, क्या हुआ, गुरुजी ने पत्र लिखाया, लिखाया, याद ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन करना है। तो लिखना से, किस लिखना से, बीआई वाले से, लिखना से लिखाना मिल रहा है, यानी इसका जो है ट्रांसलेशन अगर हम ऊपर वाले से कर देंगे, यहीं पर कठिन चीज हो जाती है, लोग कास्टिव वर्ब को समझ नहीं पाते हैं, दोनों का भाव अलग हो जाता है। लिखाया और लिखवाना में बहुत फर्क है, ठीक, पढ़ाया और पढ़वाना में बहुत अंतर है, ठीक ना, ठीक, ये सब चीजें हैं। तो भाषा विज्ञान है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर, द टीचर मेड, अब ऑब्जेक्ट आपका ये हो रहा है ना, ठीक ना। तो क्या हुआ जी, लिखाया, भाई जो कार्य कराया, किसको कराया, बच्चों को, वो अंडरस्टूड है। द टीचर मेड अ लेटर राइट, ये मिलेगा।
ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, बोलिए, कास्टिंग वर्ब हो गया। ठीक, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो टीचर बोर्ड पर क्या है लिखा पत्र को, और बच्चे उसको छापे, किसे लिखाया, बच्चों को। तो क्रिया में क्या है, प्रेरणा देने के साथ, प्रेरणा किसको दी जा रही है, बच्चों को, छात्रों को। तो प्रेरणा देने के साथ साथ गुरु जी क्या है, क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नोट हो जाएगा, क्या नोट हो जाएगा। तो लेक्चर सुन लीजिए, बाद में आप चाहे तो नोट करें, लेक्चर से समझ लें, क्या हो जाएगा। इस तरह का जब कास्टिंग वर्ब का निर्माण वीआई से होता है तो कास्टिंग वर्ब का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग भी लेता है, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर। अगर सेंटेंस लिखा जाए तो टाइम बढ़ेगा ना, सुन ले लो। हाँ चले, सेकेंड जो टाइप है आपका कास्टिंग वर्ब ऑफ वीटी, ठीक ना। अब देखिए, वह क्रिया जिसका निर्माण कास्टिंग वर्ब से होता है कास्टिंग वर्ब कला, यानी वह क्रिया ना कहिए, वह कास्टिंग वर्ब। कास्टिंग वर्ब की तो हम प्रवेशक बता चुके हैं। तो वह कास्टिंग वर्ब जिसका निर्माण वीटी से होता है कास्टिंग वर्ब ऑफ वीटी कहलाता है। अब आगे की बात सुनिए, इसमें कास्टिंग वर्ब ऑफ वीटी का कर्ता केवल प्रेरणा देता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि कास्टिंग वर्ब ऑफ वीआई का कर्ता सब्जेक्ट प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेता है। तैरना से तैराना, बिना हेल्प किए वो बच्चे नहीं तैर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ केवल प्रेरणा दे दी जाएगी, यानी बात कह दी जाएगी कि तुम्हें ये काम ऐसे ऐसे करना है, और कहने वाला वहाँ से हट भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि रहे। जबकि जब वीआई से उत्पन्न होगी तो कर्ता हटेगा नहीं, वहीं पर मौजूद रहेगा। ये नहीं कि बोल दिया बच्चों की तैरो हम आ रहे हैं तो सारे बच्चे नदी में डूब जाएंगे, यही अंतर है। तो चलिए, अब इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका जो सेंटेंस होता है यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट तो आएगा ही, ये सब्जेक्ट किसका होगा, काजेटिव वर्ब का। अब प्लस क्या होगा, मेन वर्ब, ठीक है ना। और मेन वर्ब क्या होगी, टू हैव, क्या होगी, टू हैव ऑब्लिक टू गेट। तो हम दो बार टू लगाएं या ना लगाएं, आप समझ लीजिएगा, दो बार जरूरत नहीं है। टू हैव ऑब्लिक गेट या टू हैव ऑब्लिक टू गेट तो जरूरत नहीं है, एक बार लगा दिया तो। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और यह ऑब्जेक्ट होगा somebody ऑब्लिक समथिंग, दिख रहा है कि नहीं जी, समथिंग। अब प्लस क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वीटी, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आप समझते हैं,
क्रिया का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से ये तो सब्जेक्ट हुआ और ये पूरा क्या है स्ट्रक्चर कास्टिव वर्ब का है। क्या है? ठीक ना। तो शार्ट में जगह की कमी में नहीं बताया गया तो सेम चीज यहाँ उतर गया। मैंने पहली हेडिंग वहीं पर खोल दिया, दूसरी हेडिंग यहाँ से, सेम चीज वही पैटर्न। ठीक ना। पहली इधर थी, फर्स्ट हमने एरो लगाया खोल दिया और फिर ये सेकेंड को खोल दिया। तो ये क्या हुआ भाई? बोलिए, कास्टिव वर्ब हुआ। जैसा कि अभी मैं चर्चा किया हूँ, देखिए ऊपर राइट का तो बोथ से आई है। अब इसमें भी दो श्रेणी होगी। क्या? ऊपर मैं बता चुका हूँ। क्या? ऑलवेज, फिर भी दोहरा दे रहा हूँ, ऑलवेज बीटी एक श्रेणी होगी और दूसरी श्रेणी क्या होगी? बोथ की। तो भाई वर्ब जो है वीडियो नंबर 6 यानी वर्ड पार्ट 6 को आप जरूर पढ़ें, तभी आपको फैक्टिटी समझ में आएगी, तभी आपको ये समझ में आएगी। इसके आगे भी कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी आने वाला है और जितनी भी क्रियाएं हैं बहुत ज़बरदस्त का है जी चैप्टर है वर्ब का, और मैं बहुत विधि विधान से पढ़ा रहा हूँ। तो ये बना। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? ऑलवेज और उसके बाद बोथ। तो सबसे पहले हम ऑलवेज वाला लेते हैं। तो टू कट, ध्यान दीजिए, टू कट, कट का मतलब काटना। अब ये काटना क्या है? ऑलवेज, बोलिए, ऑलवेज बीटी है, ये बोथ से नहीं आई है। ठीक, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और बोथ वाले में तो मन करेगा तो ऑब्जेक्ट लेगी, अब मन करेगा तो नहीं लेगी। ओके, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब चलिए, व्यक्ति खुद काटेगा, उसने पेड़ काटा, ठीक है जी, नौकर ने पेड़ काटा, मजदूरों ने फसल काटा। क्या है? सब्जेक्ट प्रेरणा नहीं दे रहा है बल्कि स्वयं कार्य कर रहा है। फिर मोहन ने मेरा पेड़ कटवा दिया। मोहन ने बाल कटवाया, किसका? अपना ना, कटवाएगा ना कि खुद काटेगा? कटवाएगा। तो अब इस काटना शब्द से बनेगा कटवाना। क्या बनेगा? कटवाना। अब बोलिए, काटना में तो कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है ना जी, और कटवाना में स्वयं नहीं ना। आप जाएंगे नाई की दुकान, बोलेंगे भैया बाल काट दो, वो कहेगा कैसे काटना है, तो आप अपनी हेयर स्टाइल बता देंगे, काटिए आप तो केवल प्रेरणा दिए, क्रिया में भाग नहीं। कैंची कौन चलाएगा? नाई। यानी कास्टिव वर्ब और बीटी में वर्ग जो होगा क्या? थर्ड पर्सन द्वारा होगा। कार्य किसके द्वारा? थर्ड पर्सन। यही कारण है कि कास्टिव वर्ब और बीटी द्वारा बना हुआ वाक्य ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है, पुनः उसको पैसिव वॉइस में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाई थर्ड पर्सन होता है। जबकि कास्टिव वर्ब ऑफ वीआई द्वारा बना एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और उसका पैसिव बनाया जाता है। यही एग्जाम में जब पूछ देता है तो बच्चे वहीं पर क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ट्रांसलेशन अगर किसी एग्जाम में पूछता है तो कंफ्यूज आएंगे, मेक से बनाएं कि गेट से बनाएं कि हैव से बनाएं कि किससे बनाएं। तो भैया ये है इंग्लिश का पोस्टमार्टम। तो चलते हैं आगे। टू क्या है? कटवाना। तो कटवाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अगर इससे लेते हैं तो टू हैव यानी हैव मूलावस्था में लिखी जा रही है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट चेंज होगी। तो टू हैव आपने गेट। अब बताइए, समबॉडी को कटवाएंगे कि समथिंग को कटवाएंगे? तो समथिंग को कटवाएंगे,
किसको कटवाएंगे? समथिंग को कटवाएंगे। और उसके बाद कट का जो थर्ड फॉर्म होता है, देखिए कट 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 कटिंग होता है, तीनों फॉर्म सेम होता है। तो देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो है पास्ट पार्टिसिपल कट। तो कट क्या है? थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखने में फर्स्ट है, आपको लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म है, नहीं भैया, ये है थर्ड फॉर्म। तो अब इस पर अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या हुआ? यहाँ तक तो ठीक है ना जी? हाँ सही। चलो, राजू ने बाल कटवाया। राजू ने बाल कटवाया। अब बताइए, गाय का, भैंस का, बकरी का कि अपना? तो अपना कटवाया। गाय भैंस का रहता तो लिखना पड़ता कि भैंस का बाल कटवाया, तो वहां भी वही बनेगा। वहां भी वही का प्रेरणा दे दिया है, नाई को कह रहा है हमारे भैंस का बाल काट दो, वहां भी वही चीज बनेगा। बस क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश में लिख दिए हो जाता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, सब समझते हैं। गर्मी है भाई, ठीक ना? इंग्लिश चाहिए आपको, नहीं आपको हिंदी चाहिए। तो चलिए, राजू ने बाल कटवाया। किसका? अरे खुद का। नाई की दुकान पर गया, कहा कि बाल काट दो। तो क्या हुआ? ट्रांसलेशन ये देखिए, राजू सब्जेक्ट बना और टेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये है, दो सेंटेंस बनेंगे। तो एक हैव का हैड होता है सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ हम हैड लिख दिया, ठीक। और उसके बाद किसका बाल कटवाया? ही, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही इज हेयर, ही इज हेयर, ही इज हेयर। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हुआ? कट। बाल किसने काटा? नाई ने। राजू ने क्या कहा? तो भैया, नाई भैया हमारा बाल काट दो, थोड़ा इस स्टाइल में काटना। राजू ने केवल प्रेरणा दिया, क्रिया में भाग नहीं लिया। और बाल कौन काटा? थर्ड पर्सन। तो इस सेंटेंस का ये क्या हो जाएगा? अब इसको आप गार्ड से भी बना सकते हैं। तो गेट का क्या हो जाएगा? राजू गेट का सेकेंड फॉर्म गार्ड हो जाएगा। उसके बाद His hair cut। तो आपको देखने में और बोलने में अजीब सा लग रहा होगा, है, लेकिन सेंटेंस ये सही है। अब बताइए, किसने क्या किया? किसने बाल काटा? ऑब्जेक्ट पर कार्य किसने किया? सब्जेक्ट ने नहीं। सब्जेक्ट तो प्रेरणा दे रहा है किसको? जो काट रहा है उसको, वो तो गायब है, थर्ड पर्सन ने काटा। तो ये वाक्य क्या है? और रेडी इन पैसिव वॉइस कह लीजिए या फॉर्म कह लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, वॉइस की जगह फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यह पहले से ही है पैसिव वॉइस में, तो क्या इसे फिर पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर एग्जाम में आता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वहाँ ऑप्शन ये भी रहेगा कि नो चेंज, तो आप क्या लगाएंगे? नो चेंज। इसलिए कास्टिव वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले ऑलवेज बीटी का एग्जाम्पल लिए, ठीक है, ओके। हाँ, देख लें आप लोग, हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? बोथ से लेते हैं, तो बोथ से राइट को ही लेते हैं, ठीक है ना। राइट हमने दिखाया अभी कि जब राइट भी आई है तो मेट से बनाया, तो गुरुजी ने पत्र लिखाया,
अब हम राइट को अगर क्या मानते हैं, VT, राइट को इस बोझ से लेते हैं, देखिए इससे लेते हैं, इससे निकालते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तब लिखना से। हाँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, टू राइट, तो VI का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ ऊपर वाले यानी फर्स्ट पाम में लिखना, ठीक ना, दे चुका हूँ। अब यहाँ चलिए VT, यहाँ भी इसका अर्थ है लिखना, तो यहाँ से क्या बना था, ऊपर से मैच कर लीजिए, लिखाना। अब यहाँ क्या बनेगा कास्टिंग वर्ब, लिखवाना, लिखवाना, दोनों में फर्क है। जब टीचर लिखाएगा तो प्रेरणा देगा और साथ साथ क्रिया में भाग लेगा, यानी बोर्ड पर लिखेगा, बच्चे उतारेंगे या कापी पर समझाएगा कि ऐसे लिखो, ठीक ना। तो यहाँ क्या जी, लिखवाना, यानी कर्ता क्या है, सब्जेक्ट, कास्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, कास्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्रिया में भाग नहीं लेगा, केवल प्रेरणा देगा। गुरुजी कहेंगे कल हमने फादर पर लेटर लिखने को सिखाया था यानी लिखाया था, तो आज तुम लोग लिखो, ठीक ना, ये केवल प्रेरणा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अब एग्जाम्पल में क्या बनेगा, गुरुजी ने क्या पत्र, वहां क्या था, बोलिए लिखाया, यहाँ का बदल गया भाषा, वहाँ क्या था लिखाया, यहाँ क्या हो जाएगा लिखवाया, दोनों में फर्क है। वहाँ पर लिखाया यानी खुद लिखे और बच्चों से लिखाए, और यहाँ क्या है, गुरुजी ने पत्र लिखवाया यानी कुछ नहीं किए, बोल दिए कि लिखो। ये है भाषा विज्ञान, तो ये भाषा विज्ञान है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो आप 3 मिनट की वीडियो खूब देखिए और कई साल तक देखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। RP सर अगर डिबली पढ़ाते हैं तो चैनल पकड़ लो और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करो या मत करो, सीधा मैं बोलता हूँ। बाकी यूट्यूब वाले क्या बोलते हैं, अभी तक नहीं किए हो तो कर दो, पहले ही बोलेंगे, पहला सेंटेंस। अगर आप यूट्यूब चैनल हम मेरा सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दो, आगे क्या देगा वो पता नहीं, अरे पहले दे लो फिर सब कह सकते हो। अच्छा, मैंने भी 2-4 वीडियो में कहा था, लेकिन रोज़ रोज़ वही बात दोहराना कि सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पुश कर दो, प्रेस कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बिंदास व्यक्ति हूँ स्वयं में, साफ सुन लीजिए जो भी मेरा YouTube देख रहा हो। और 3 मिनट की वीडियो देखने वालों का कल्याण नहीं होना है, डंके की चोट पर कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ। इसलिए डीपली पढ़िए, एक बार टाइम दीजिए और नेट क्लीन एग्ज़ाम को बीट कीजिए, यानी एक बार टाइम दीजिए और एक ही बार में एग्ज़ाम को बीट कीजिए, हैं, यानी परीक्षा को पराजित कीजिए, परीक्षा को जीत लीजिए। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, बोलिए, ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा द टीचर। अब देखिए स्ट्रक्चर में ऊपर दिया था द टीचर, हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म की दोनों सेंटेंस से कहीं में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव से हैड और गेट से क्या हो जाएगा, गॉट, ओके। अब पत्र क्या है, द लेटर, यानी जाना पहचाना है, एक दिन पढ़ाया जा चुका है, एक दिन सिखाया जा चुका है, इसलिए और नहीं लगेगा। द लेटर, हाँ, सिखाया जा चुका है, दोबारा लिखाया जा रहा है, तो द लेटर रिटेन, ये ट्रांसलेशन होगा। तो आप डिवाइड कर लीजिए, ऊपर के स्ट्रक्चर
के हिसाब से अगर लेते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बोलिए, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पार्टिसिपल हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया। अब जो है आपको बस 2-3 मिनट का समय और दीजिए, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो टाइम दोगे अच्छी चीज मिलेगी, टाइम दोगे तो पूरी पकवान बनाओगे, विधि विधान से खाना खाओगे। नहीं टाइम दोगे तो खिचड़ी बना बना खाओ, और खिचड़ी बना कर खाओगे कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए आपको क्या है, अच्छे भोजन की जरूरत है, खिचड़ी से काम नहीं चलने वाला है। प्रोटीन लीजिए। हाँ, तो अब देखिए इसमें एक रिमार्क है, रिमार्क क्या है, चर्चा हो चुकी है, फिर भी जो है दोबारा हम यहाँ एग्जाम्पल के साथ देने जा रहा हूँ। रिमार्क क्या है, चूंकि कास्टिव वर्ब और वीआई, कास्टिव वर्ब से मतलब वीआई से उत्पन्न कास्टिव वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है और बनेगा। लेकिन कास्टिव वर्ब और बीटी वो ऑलरेडी क्या है, पैसिव फॉर्म में होती है तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ही मेक्स द चिल्ड्रेन लाफ। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो पहचान गए कौन सा काइंड है, पहला काइंड है, बोलिए। फर्स्ट लिखने का मतलब कास्टिव वर्ब वीआई, फर्स्ट लिखने का मतलब कास्टिव वर्ब वीआई। किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म, इसमें है एक्टिव वॉइस लिखिए या एक्टिव फॉर्म लिखिए, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, और ये बेयर इंफिनिटिव है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, बेयर इंफिनिटिव लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, तो एक्टिव से पैसिव तो उन्हीं का बनता है जब क्रिया क्या होती है, ट्रांसिटिव होती है। ऊपर भी बताया था कि वो क्या होगी, में ट्रांसिटिव होगी, वो भी ऑलवेज ट्रांसिटिव होगी, ये भी बता चुका हूँ, क्या है, ऑलवेज ट्रांसिटिव होगी। तो इसका क्या है, पैसिव बनेगा। तो कैसे बनेगा, परीक्षा में खूब आता है और स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है। तो ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट बनाया, द चिल्ड्रेन। और बताइए सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक ना, वॉइस पर भी वीडियो बनेगी, लेकिन देखो भाई यूट्यूब का इंतजार करोगे तो कई साल लगेगा, ये पार्ट टाइम जॉब है, इधर तो बन भी जा रहा है, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊंगा, साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अब तो लाइव क्लास भी शुरू हो गया है, ठीक, टाइम मिले तो बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बढ़िया जल्दी से सिलेक्शन लेना है आपको तो लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। हाँ, और लोकल हो इलाहाबाद के, इलाहाबाद वाले सुन लो तो आप क्लास ज्वाइन करो, लेकिन अभी नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक, और नीचे लिंक में दे दूंगा, लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करें। तो चलते हैं, अब क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, प्लूरल है और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसका थर्ड फॉर्म हम कर देंगे। यही तो है नियम इसका भी, एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो द चिल्ड्रेन आर मेड, अब ये वेयर इंफिनिटिव चेंज हो जाएगी किसमें, इंफिनिटी में, I2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ठीक है जी। ट्रांसलेशन क्या होगा, और बच्चों को हंसाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे हंसाए जाते हैं। ध्यान देना है, ऐसे वाक्य में बाई ही कभी भी नहीं लगता है।
अरे बाई हिम नहीं लगेगा, यानी सब्जेक्ट को बाई एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से कास्टिव वर्ब फिनिश होता है। और अगला हम टॉपिक लेकर के आएंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक ना, कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगली वीडियो उस पर आएगी। तब तक क्या करिए, कितनी वीडियो हो गई भाई, 7 8, नंबर 8 पर है, वर्ब में 8। अभी वर्ब चैप्टर बहुत बड़ा है, आगे हम आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपको प्राइमरी, फिर मॉडल, ठीक ना। और मॉडल को तो हम सोच रहे हैं कि वहीं पर ख़त्म कर देंगे, इन डिटेल कर देंगे, उस पर वीडियो बना करके, हैं, या देखेंगे जैसा होगा। आगे आपका उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत सी वीडियो है, वर्ब को पहले क्लियर करिए। इसके पहले इसीलिए मैंने कहा था कि नाउन को पहले क्लियर करिए, तो नाउन को भी पहले क्लियर करिए, फिर वर्ब को क्लियर करिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, तब जाके अंग्रेजी आएगी। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक्स।